विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि से निवेदन किया, मैं आपसे निवेदन पूर्वक प्रार्थना कर रहा हूं कि आप कृपा करके बताइए कि संसार का विस्तार भगवान कैसे करते। अब वो परीक्षित जी का प्रश्न, देवर्षि नारद जी का प्रश्न और विदुर जी का प्रश्न एक साथ तीनों हो गए। सृष्टि संबंधी पंच ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय तन्मात्राएं मादादि तत्वों के द्वारा एक नारायण ही पिंड का निर्माण कर ब्रह्मा जी को सबसे पहले सृष्टि के प्रथम ब्रह्मा जी का निर्माण करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से नाभि कमल बाहर सुंदर दिव्य कमल पुष्प प्रस्फुटित होता है और उस कमल पुष्प में ब्रह्मा का उस 24 तत्वों से निर्माण कर ब्रह्मा जी को विराजमान। जब ब्रह्मा जी विराजमान हुए तो ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा अवतार किस लिए हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये कमलनाल जहां से इसकी उत्पत्ति होगी वहीं मुझे जन्मदाता होगा मेरा, जाऊं तो सही पूछ के आऊं। वर्षों तक ब्रह्मा जी कमलनाल से नीचे उतरते हैं लेकिन उस कमलनाल का कहीं अंत नहीं चला। फिर से लौट के आ गए और उस कमल पुष्प में विराजमान ब्रह्मा जी शब्द सुनते हैं, तप करो, तपस्या करो, तपबल रचई पंच विधाता। और ब्रह्मा जी ने तप किया, हजारों हजारों वर्ष तक जब ब्रह्मा जी ने तप किया तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी मैं अब चाहता हूं, मैंने तुम्हें बनाया है, मैं चाहता हूं कि संसार की सृष्टि की रचना करो। और भगवान ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को भागवत सुनाया। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यति यत् सत् सत् परम पश्चादहं प्रविष्टोऽयं सोऽविशिष्येति सोऽस्म्यहम् हरितेर्धं यत् प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो योगम यथा भासो यथा तमः। ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आदि में मैं ही था और मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा। चराचर जगत की उत्पत्ति भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं कि मेरे द्वारा होती, मैंने किया है। तुम्हारे अंदर जो ब्रह्म सत्ता है वो मेरी सत्ता है, कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। और अब मेरी इच्छा है कि मैं संसार की रचना करूं, तो मेरी इस इच्छा को पूर्ति करने में मेरा सहयोग दो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु सहयोग तो करूं मैं, लेकिन ये तो जल ही जल है अभी। अरे किसी को बनाऊं, उत्पन्न करूं, सृष्टि की रचना करूं तो स्थल चाहिए, धरती चाहिए। धरती इस समय सुतल लोक में है। उसी समय भगवान 12 रूप धारण करते हैं। बोलिए 12 भगवान की जय। परीक्षित जी ने निवेदन किया, प्रभु गुरुदेव महाराज कृपा करके बताइए मेरे ठाकुर को 12 क्यों बनना पड़ा। भक्तों के कारण भगवान अनंत रूपों में जो जरूरत पड़ी भक्तों को उसी रूप में भगवान अवतरित हो जाते हैं। तो भगवान एक बार सनकादिक ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में जाते हैं। भगवान के द्वारपाल हैं जय और विजय। सनकादिक कुमारों को रोक दिया, नहीं भगवान के दर्शन करने नहीं जाओ, हमारे ही दर्शन कर लो, हम भी भगवत स्वरूप। नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाए काय मद नाही। देखो अब जय और विजय को अहंकार हो गया कि हम ही भगवान हो गए, हमारे दर्शन कर लो। सनकादि ऋषि प्रार्थना करते हैं हमको जाने दो, दर्शन कर ले। नहीं माने तो सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया, तुम लोग वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, जाओ 3 जन्मों तक असुर बन जाओ। अब और चले गए और जाकर के जब पहुंचे भगवान को प्रणाम किया, वंदन किया, तब तक में जय विजय पहुंच गए। और जय विजय ने निवेदन किया, प्रभु आपके
भक्तों ने मुझे श्राप दे दिया 3 जन्मों तक राक्षस होने का। तो भगवान सबसे पहले सनकादिक ऋषियों से निवेदन करते हैं कि मेरे इन भक्तों के द्वारा जो आपको कष्ट पहुंचा है उसे आप माफ कर दीजिए। ये कौन कहते हैं? आप ब्रह्मपुत्र हैं, आप मुझे माफ कीजिए। कौन? नारायण ने कहा। मेरे तो आप ही प्राण हैं, मेरे से सर्वस्व आप ही हैं। यो मे तनु दुजवरान दुहिति मदीया भूतान लब्ध शरण निच भेद बुद्धिया। भगवान कहते हैं ब्राह्मण देवता, यो मे तनु, जो मेरे में द्विजवरान ब्राह्मण, ब्राह्मण का तात्पर्य है कुछ ना करे तो गायत्री संध्या वंदन आदि सत्कर्म को ब्राह्मण करे, ताकि उनके पद चिन्हों पर, अग्रज है ना बड़ा भाई, उनके पद चिन्हों पर सब वर्ण चलने लगे कि हमें भी ये सब करना चाहिए। तो भगवान कहते यो में तनु, मेरे में द्विजवरान, ब्राह्मण में, दुहिति मदीया, गाय में, संत में कोई भेद मानता है वो जानना चाहिए कि कुछ भी नहीं जानता। और यदि इनका कोई अपमान करता है तो मैं अपने नियुक्त दंडाधिकारियों को संकेत करता हूं कि जाओ इनकी बुद्धि ठीक करो। तो अब बड़े बड़े गृद्धों को इशारा करते हैं और बड़े बड़े गृद्ध जो इनका अपमान करते हैं ऊपर से उनको बड़े बड़े चंचुक प्रहार करते हैं। इसलिए हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम यदि किसी का सम्मान न कर सकें तो किसी का अपमान न करें, किसी को प्रिय वाणी न बोल सकें तो कटु वाणी बोलने का भी अधिकार नहीं है। आप क्षमा करें। रही बात जय विजय तुम्हारे श्राप की, तो ये मेरे भक्तों ने जो कह दिया इसमें कोई संशोधन नहीं। 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस बनना ही बनना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए, चूंकि तुम मेरी सेवा की हो, तुम्हारे लिए मैं 4 बार धरती में आऊंगा और वही हिरण्याक्ष, वही सबसे पहले जय और विजय। एक बात का और निवेदन करो, जो पद प्रतिष्ठा को पाने के बाद भगवान को नहीं भूला तो ये व्यासपीठ और भागवत जी उनका धन्यवाद करती, उन्हीं की तो कथा है। पद प्रतिष्ठा पाने के बाद जो अपने परमात्मा को भूल जाता है तो राक्षस कोई सामान्य नहीं बने। ध्यान रखना, जो भी राक्षस बने वो बड़े लोग ही बने, गरीब नहीं बना, सामान्य नहीं बना, उससे गलती नहीं हुई। तो सबसे पहले वही भगवान के साथ में रहने वाले जय विजय, अहंकार के बस में आकर के जय और विजय ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। भगवान ने वादा किया था, हिरण्याक्ष धरती को चुरा करके सुतल लोक में ले गया और गंदगी का परकोटा कर लिया। देवता आएंगे ही नहीं, पवित्रता में देवता रहते हैं, लेकिन आपके भगवान उस गंदगी के परकोटे को ध्वस्त करने के लिए 12 रूप धारण करते हैं और जाकर के हिरण्याक्ष से युद्ध करते हैं। हिरण्याक्ष को उससे युद्ध करते करते भगवान ने एक ही थप्पड़ लगाया था, हिरण्याक्ष नीचे गिर गया। देव वृंदों को संदेह हुआ मरा कि नहीं। यदि देखो तो सही, कुछ देव वृंद कहने लगे भाई जाओ देखो, यदि वाकई में मर गया हो तो भगवान की स्तुति करें, और कहीं यदि जिंदा हो और जी करके यदि ये जीता ही रहा तब तो हमारी आफत बिगाड़ेगा। तो देवता बड़े चतुर होते थे, तो बड़े चातुरता से स्तुति करते हैं। धन्य है इसका अहो भाग्य, आज भगवान के कर कमलों द्वारा इसके प्राण निकल रहे हैं। ऐसी होशियारी से प्रार्थना किया, यदि जिंदा भी हो और जिंदा रहे तो हमें कष्ट ना पहुंचाए। लेकिन देखा कि वो तो बिल्कुल मरा ही पड़ा है। जब देखा, हिलाया ढुलाया, भगवान ने एक थप्पड़ में काम तमाम कर दिया था ना, फिर दिल खोल के देवताओं ने भगवान की सुंदर दिव्य स्तुति की। धन्य हो प्रभु, आपने हिरण्याक्ष को मार करके बड़ा अच्छा कार्य किया। और भगवान अपने दंतावली में
धरती को धारण करके जल के ऊपर स्थापित किया। और जब धरती जल के ऊपर स्थापित हुई, तब भगवान ने पुनः ब्रह्मा जी से कहा, अब आप सृष्टि का सृजन करो। मानस पुत्रों को मरीचि के कश्यप 10 ऋषियों को, भृगु, दक्ष, प्रजापति आदि को 10 ऋषियों को जन्म दिया। लेकिन ये सब निवृत्ति मार्ग में जाने लगे। तो ब्रह्मा जी भगवान से निवेदन करने लगे कि जिन्हें भी मैं बनाता हूँ निवृत्ति मार्ग में चले जाते हैं। प्रभु आप कृपा करके बताइए कि ये सृष्टि का सृजन कैसे आगे की ओर बढ़े। तो भगवान ने कहा, मानवीय सृष्टि का शुभारंभ करो। और भगवान ब्रह्मा जी के वामांग से शतरूपा जी और दक्षिणांग से महाराज मनु का आविर्भाव होता है। यहीं से मानव सृष्टि का शुभारंभ होता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्यास्य जग्गिरे आकोतिम देवभूतिम च प्रसूतिरिति विश्रुता आकोतिम रुचये प्रादात् कर्दमायतु मध्यमाम् दक्षया दात् प्रसूतिम च यतया पूरितम जगत। राजा मनु और शतरूपा दाम्पत्य जीवन में बंधे हैं। मनु और शतरूपा के 3 बेटियां और 2 बेटे हुए, जिनकी हम लोग संतति कहलाए, आकुति, प्रसूति और देवहूति।